नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का इस वीडियो में गेस्ट पेपर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप भी 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आप लोग के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो है एक गेस्ट पेपर है आप लोग के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बोर्ड एग्जाम में जो है 110% जो है सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रखे हैं, आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, आप लोग के लिए जो है वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट है। ये जो है गेस्ट पेपर है, आप लोग को 110% जो है आप लोग को 2021 के बोर्ड परीक्षा में जो है लड़ेगा। सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी जो है आप लोग सारा का सारा VBI एवं इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आप लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा जो है देख पाएंगे। तो इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो है इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी जगह उसका ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके। ये जो है सेट 1 है इकोनॉमिक्स का, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप सेट 1 को पूरा यहाँ पर देख लेते हैं 50 ऑब्जेक्टिव को, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का वित्तीय वर्ष है। भारत का वित्तीय वर्ष है, तो भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है भारत का वित्तीय वर्ष है। ये जो है क्वेश्चन बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो ये जो शामिल किया जाता है सार्वजनिक व्यय को, कूड़ारोपण को, सार्वजनिक ऋण को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी, उपरोक्त सभी को जो है यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। अगर आप लोग का जो है इसमें से आपको आंसर याद है तो आप लोग वीडियो को नीचे जो है आप लोग कमेंट करते चलिए, ताकि जो आप लोग का रिवाइज भी इस प्रकार से हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते चलिए, 2 का ए होगा, 3 का बी होगा, 4 का सी होगा, इस प्रकार से जो आप लोग कमेंट करते चलिए। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सरकारी पूंजी व्यय है। निम्नलिखित में कौन सा सरकारी पूंजी व्यय है। तो ये जो है अंशों का क्रय जो है सरकारी पूंजी व्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है जो कर आय पर निर्भर नहीं होता है कहलाता है। जो कर आय पर निर्भर नहीं होता है वह कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, एकमुश्त कर कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन है व्यापार शेष का संबंध किन मदों से है। व्यापार शेष का संबंध किन मदों से है। तो ये जो है दृश्य मद से है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा होता है, तो राजकोषीय घाटा जो होता है कुल व्यय गैर ऋण कुल प्राप्तियां होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन चक्रीय प्रवाह के निम्न में कौन से प्रकार है। चक्रीय प्रवाह के निम्न में कौन से प्रकार है। तो ये जो है ए और बी दोनों है, यानी कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों जो है यहाँ पर चक्रीय प्रवाह के जो है प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन है केन्स के अनुसार आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है। केन्स के अनुसार आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में से कौन है। तो ये जो है यहाँ पर सामूहिक मांग भी है, सामूहिक पूर्ति भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे सी सही है, ए और बी दोनों। 9 नंबर क्वेश्चन है पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्न में से किसे प्रतिपादित किया जाता है। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया। तो ये जो किया था JB से ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो ये सही है 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन है MPC का मान होता है। MPC का मान होता है, तो MPC का मान जो है 0 से अधिक किंतु 1 से जो है कम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR होता है। तो साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR होता है, तो क्या होता है, घटता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन यदि MPC का मान 0 है तो MPS का मान क्या होगा। यदि MPC का मान 0 है तो MPS का मान क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है 1 होगा और 3 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो ए बी दोनों हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो ये जो है आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन भुगतान शेष के घाटे को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। भुगतान शेष के घाटे को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। आयात प्रतिस्थापन, निर्यात पर तो असहन, उत्पादन में वृद्धि, इसका करेक्ट आंसर डी सही है उपरोक्त सभी से। इसका करेक्ट आंसर जो है उपरोक्त सभी से डी सही है 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन किया गया। यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन किया गया, तो किस वर्ष किया गया। तो ये जो है किया गया जनवरी 1999 ईस्वी में, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 16 नंबर क्वेश्चन केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है। केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है। तो ये जो है यहाँ पर बैंक दर पर भी, खुले बाजार की क्रियाएं पर भी, नगद कोष अनुपात में भी, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही। इनमें से सभी जो है केंद्रीय बैंक
द्वारा जो है साख पर नियंत्रण रखता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। और यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की है, उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की है तो क्या है, तो ये जो है सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की जो है सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर विदेश व्यापार कैसे बढ़े, ये जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो बी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है समसीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं, तो समसीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का दूसरा नियम जो है कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो ये सही है। 20 नंबर क्वेश्चन यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग को लोच ईपी बराबर 0.5 हो तो वस्तु की मांग क्या है, तो ये जो हो जाएंगे सापेक्षिक बेलोचदार, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। और 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन मांग की लोच नापने की विधि नहीं है, निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है, तो ये जो है आय प्रणाली जो है मांग की लोच मापने की विधि नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा की लोच ES, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है 22 नंबर क्वेश्चन का। और यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं, निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, तो ये में जो है इसमें हो जाएंगे वित्तीय नीति का नियंत्रण जो है केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 23 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन है सरकारी ब्याज जिससे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये जो है राजस्व व्यय कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है। 25 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, तो ये जो है ए और बी दोनों जो है प्रत्यक्ष कर है, आयकर भी प्रत्यक्ष कर है, निगम कर भी प्रत्यक्ष कर है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है, ए और बी दोनों। 26वां क्वेश्चन केंद्र सरकार के कर राज्यसभा के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो इसमें से जो है यहाँ पर निगम कर जो है शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 27वां क्वेश्चन है मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है, तो मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य जो है मूल स्थिरता भी है, आर्थिक विकास को बढ़ावा, आर्थिक स्थिरता, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। इनमें से सभी जो मौद्रिक नीति के प्रमुख जो है यहाँ पर उद्देश्य है। 12 नंबर क्वेश्चन है केन्स का अर्थशास्त्र है, केन्स का अर्थशास्त्र है, तो केन्स का अर्थशास्त्र जो है यहाँ पर न्यून मांग का अर्थशास्त्र, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 29वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, निम्न में से कौन सी मांग की लोच को प्रभावित करता है, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे वस्तु की प्रकृति, वस्तु का विविध उपयोग, समय तत्व, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। इनमें से सभी जो है यहाँ पर लोच को प्रभावित करता है। और यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है पूंजी खाते में निम्न में से कौन मद है, पूंजी खाते में निम्न में से कौन सी मद है, तो ये जो है आप लोग को हो जाएंगे यहाँ पर डी सही है। इनमें से सभी यानी कि सरकारी विदेशी ऋण, निजी विदेशी ऋण, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। इनमें से सभी जो है पूंजी खाते के मद है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, तो ये यहाँ पर कुल उपयोगिता जो है अधिकतम होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है 31 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन है बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ क्या होती है, वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 32 नंबर के सी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है वस्तु की कीमत निर्धारण में अल्पकाल में अधिक भूमिका होती है, वस्तु की कीमत निर्धारण में अल्पकाल में अधिक भूमिका होती है, तो क्या होती है, तो ये जो है यहाँ पर मांग की पक्ष होती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन एक बाजार जिसमें फर्मों का प्रवेश एवं गमन पूर्ण स्वतंत्र होता है कहलाता है, तो ये जो है क्या कहलाता है, तो यहाँ पर जो पूर्ण प्रतियोगी कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है मांग एवं पूर्ति से ज़्यादा वृद्धि होने पर सामान्य कीमत है, मांग एवं पूर्ति से ज़्यादा वृद्धि होने पर सामान्य कीमत है, तो ये जो है आप लोग को हो जाएंगे यहाँ पर ना तो घटेगी और ना ही तो बढ़ेगी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है 35 नंबर क्वेश्चन का। 36 नंबर क्वेश्चन है सामान्य सरकार उच्चतम कीमत का निर्धारण करती है, सामान्य सरकार उच्चतम कीमत का निर्धारण करती है, तो क्या करती है, तो सामान्य कीमत से कम, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं है, एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं है, तो यहाँ पर जो विशेषताएं जो है यहाँ पर विभेदीकृत उत्पादन, बाजार का अपूर्ण ज्ञान, विक्रय लगाते, इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही उपरोक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन है सोने तथा चांदी का बाजार किस प्रकार का बाजार है, सोने तथा चांदी का बाजार किस प्रकार का बाजार है, तो ये जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन एकाधिकार मांग का वक्र क्या होता है, एकाधिकार मांग का वक्र क्या होता है, तो यहाँ पर जो है आप लोग को बेलोचदार, इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन एक फर्म किस समय बाजार में स्वतंत्र कीमत निर्धारित कर सकती है, एक फर्म किस समय बाजार में स्वतंत्र कीमत निर्धारित कर सकती है, तो 40 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप पूर्ण प्रतियोगिता में, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती है, तो पूर्ण प्रतियोगी फर्म जो यहाँ पर होती है कीमत आविष्कारक, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 42वां क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है समग्र उत्पादन स्तर से, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 42 नंबर क्वेश्चन का।
43वां क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को निम्न क्षेत्रों के संयोग के रूप में दर्शाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को निम्न क्षेत्र के संयोग के रूप में दर्शाता है, तो यहाँ पर क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर जो है पारिवारिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, सरकारी एवं बढ़ाई क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है, उपरोक्त सभी। 44वां क्वेश्चन है, दो क्षेत्रीय मॉडल में शामिल होता है। दो क्षेत्रीय मॉडल में शामिल होता है, तो दो क्षेत्रीय मॉडल में जो शामिल जो यहाँ पर होता है पारिवारिक तथा उत्पादन क्षेत्र शामिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 45वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएंगे डी, इसका सही है। लगान, मजदूर, वेतन, ब्याज एवं लाभ, इन सभी को जो है राष्ट्रीय आय में जो है शामिल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 45वां क्वेश्चन की। 46वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक शामिल करना कहलाता है। तो ये जो कहलाता है दोहरी गणना कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 47वां क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ये जो है यहाँ पर ए और बी दोनों को जो सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी कि जो पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और मध्यवर्ती वस्तु, ये दोनों का जो है यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में जो है इसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। 48वां क्वेश्चन है, किसी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन सम्मिलित किया जाता है। किसी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, घरेलू उत्पादन का मौद्रिक मूल्य और शुद्ध विदेशी का आय। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही, ए और बी दोनों जो है यहाँ पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन में जो है सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ पर जो है 49वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय लिखी थी। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय लिखी थी, तो ये जो लिखी थी यहाँ पर जो अम्बेडकर जी ने जो है यहाँ पर ब्रिटिश भारत की राष्ट्रीय आय लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। 50वां क्वेश्चन, मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा का कार्य जो है यहाँ पर हो जाएंगे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही, इनमें से सभी। यहाँ पर हम लोग जो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो है यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि गेस्ट पेपर जो इस वीडियो में देख लिए सेट 1। अगर आप लोग को सेट 2 चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों को सेट में 2 जो है प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसके रिगार्डिंग। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।